प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने रेनेसां के महत्वपूर्ण कारणों में व्यापारियों के नए आदर्श, पूरब से संपर्क, स्कोलास्टिज्म आइडियोलॉजी, रोजर बेकन का पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में योगदान, इनका विस्तार से अध्ययन किया था। इस ऑडियो आलेख में हम पुनर्जागरण के कारणों में भाग 2 के अंतर्गत कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार, मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व, कुस्तुनतुनिया का पतन, पोप और कुलीन द्वारा कला का संरक्षण, इटली की पुरातन परंपरा, विचारों की स्वतंत्रता तथा उत्तरी इटली की जलवायु का अनुकूल होना, इन सब तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, कागज और मुद्रण यंत्र या छपाई खाने ने वास्तव में पुनर्जागरण के लिए एक क्रांति का कार्य किया। कागज और मुद्रण कला के अभाव ने यूरोपीय पुनर्जागरण का आगे बढ़ना निश्चित रूप से असंभव था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। यद्यपि मिस्र सभ्यता में कागज का प्रचलन हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक विधि से कागज बनाने की कला चीन ने विकसित की थी। चीन से कागज बनाने का तरीका अरबों ने सीखा और फिर उनसे स्पेन के रास्ते पश्चिमी यूरोप ने भी कागज का व्यवहार करना सीख लिया था। आरंभ में सबसे अच्छा कागज बनाने में इटली संसार का अगवा देश था। मुद्रण कला का आविष्कार होने से रेनेसां तीव्र गति से आगे बढ़ा। आधुनिक छापाखाने का आविष्कार 1436 और 1450 के बीच हुआ। धीरे धीरे पूरे यूरोप में यह फैल गया। केवल वेनिस में 200 छापे खाने थे, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक लेखक ने लेखन कला के आविष्कार के पश्चात मुद्रण कला के आविष्कार को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार बतलाया है। वास्तव में मुद्रण कला के आविष्कार से विचार के साधन सस्ते और सुगम हो गए तथा आमजन के हाथ में आने लगे। अभी तक पुस्तकों पर थोड़े से साधन संपन्न विद्वानों का एकाधिकार था और उसे वे लैटिन भाषा में पढ़ते थे। अब जनसाधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें बोलचाल की भाषा में लिखी जाने लगी थी। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से मुद्रण यंत्र ने पूरे यूरोप में एक क्रांति का कार्य किया था। आम जन भी रेनेसां के लाभों से परिचित होने लगा था और पुरातन परंपराओं को नकारने लगा था। कागज और छपाई खाने ने या मुद्रण कला ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय भाषाओं को तवज्जो दिया। इससे राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। रेनेसां के प्रभावों के फलस्वरूप हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय भाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मंगोल साम्राज्य के सांस्कृतिक महत्व ने भी पुनर्जागरण को एक पृष्ठभूमि प्रदान की। प्रसिद्ध कुबलाई खां का दरबार विद्वानों,
धर्म प्रचारकों तथा व्यापारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मंगोल राजसभा में पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस इटली तथा चीन के दस्तकारों, कुस्तुनतुनिया और अर्मीनिया के व्यापारियों, सबका संपर्क फारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष शास्त्रियों के साथ होता था। परस्पर विचार विनिमय होने से विद्वानों को बड़ा लाभ हुआ। मंगोल दरबार में जाने वाले वेनिस निवासी मार्को पोलो का नाम जगत प्रसिद्ध है। वह कुबलाई खां के दरबार में करीब 1272 ईस्वी में गया था। वहाँ से यूरोप लौटकर अपने यात्रा का विवरण लिखा। उसके यात्रा विवरण का यूरोप के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके यात्रा विवरण को पढ़कर क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक जिनेवा निवासी को समुद्र यात्रा द्वारा चीन पहुंचने की प्रेरणा मिली। निश्चित रूप से मंगोल साम्राज्य के सांस्कृतिक महत्व ने पुनर्जागरण को एक ऐतिहासिक परंपरा दी। कुस्तुनतुनिया का पतन। विद्यार्थियों, उस्मानी तुर्कों ने 1453 में बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य का सूर्य सदा के लिए यहाँ अस्त हो गया था। मध्य युग में यह विधा का वास्तव में बहुत बड़ा केंद्र था। अब यहाँ से विद्वान भागकर यूरोप के देशों में गए। इससे लोगों का ध्यान अपने प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट हुआ। कुछ इतिहासकार पुनर्जागरण का प्रारंभ 1453 से मानते हैं। इस घटना का एक फल यह भी हुआ कि अभी तक कुस्तुनतुनिया होकर यूरोप के नगरों, विशेषकर जिनोवा का व्यापार पूरब के साथ खूब होता था, किंतु इस पर तुर्कों के अधिकार होने से उनके व्यापार को बहुत धक्का लगा। इसलिए वे जमीन का रास्ता छोड़कर समुद्री रास्ते से पूरब पहुंचने की चेष्टा करने लगी। इससे कई भौगोलिक खोजें हुई। दुनिया के सामने ऐसे देश आए जिनसे न केवल उन्होंने अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया, अपितु देश दुनिया तक अपने बड़े बड़े औपनिवेशिक राज्य भी स्थापित किए। इन भौगोलिक खोजों में नई दुनिया, जिसे हम आज संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, इसके अलावा भारत इसका एक बड़ा प्रतिफल था। पोप और कुलीन द्वारा कला का संरक्षण दिया जाने से इस बात की पुष्टि भी माइकल एंजेलो राफेल जैसी कृतियों से होती है, जिनको पोप ने और विशिष्ट कुलीनों ने संरक्षण प्रदान किया था। इटली की पुरातन परंपरा। पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली की पुरातन परंपरा अधिक मजबूत थी। उनमें प्राचीन रोम के उत्तराधिकारी होने की भावना दृढ़ थी। रोमन सड़कों, स्मारकों तथा पांडुलिपियों ने रोमनों के अतीत के साथ इटालियों के संबंधों को और मजबूत किया। बोलोनिया विश्वविद्यालय में कानून के मुख्य पाठ्यक्रम में विचारों की स्वतंत्रता का होना तथा यहाँ व्यावहारिक विवेक की ओर इशारा करना भी रेनेसां का एक कारण रहा है। उत्तरी इटली में रेनेसां के अनुकूल जलवायु का होना भी एक प्रमुख कारण रहा है। इस तरह से पुनर्जागरण के अनेक कारण हैं, जिसका हमने सविस्तार
विवेचन किया है। नेक्स्ट अध्याय में हम पुनर्जागरण का प्रारंभ और प्रसार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।